धारणं नमो वायुधारणं नमो वज्राय भूये सदृशां मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमोगणी मंगलं कुन्दकुन्दाभ्यो जयनिदेवोऽस्तु मंगलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं सर्वधर्माणां जयनं जयतु शासनं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासुते चिस्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिणे वन्दितु सर्वसिद्धि ब्रह्मचर्मणोऽमङ्गदेवपत्ते मोक्षामि समयपावन् नमो सुरकेवली मणिधम्। द्रव्य गुण पर्याय का पाठ है। पेज नंबर है 155, 416 नंबर का कल हमने पढ़ा था। द्रव्य और पर्याय दो धर्म को पृथक बनाने का क्या है, कल अपनी चर्चा इसमें हुई। ये वस्तु के दो अवयव क्यों किए, प्रयोजन होना चाहिए। एक मुसब्बी, एक आम, एक नारियल, एक शरीर, इसके दो विभाग क्यों बता? प्रयोजन दो, मुसब्बी लाभ ही तो पूरी लाभ, तो छिलका नहीं खाओ। छिलका गौण करने के लिए छिलके का भी ज्ञान होना चाहिए, रस का भी ज्ञान। मूंगफली खाना हो तो छिलका भिन्न, बीज भिन्न। नारियल खाना हो तो नरेटी अलग है और श्रीफल अलग। मनुष्य आत्मा देखना हो तो देह अलग, और आत्मा में परिणाम अलग, जीव अलग। ऐसा कि प्रयोजन बस कथन करें। वस्तु के द्रव्य गुण पर्याय में पूरी वस्तु प्रमाण से द्रव्य गुण पर्याय। अब दो बात है, वस्तु की सिद्धि और प्रयोजन की सिद्धि। वस्तु की सिद्धि होती है परद्रव्य से भिन्न, द्रव्य गुण पर्याय स्वरूपी बताना, और प्रयोजन की सिद्धि होती है पर्याय से भी आत्मा है। दो बात कौन कौन सी, इस पे रख लो ना। इनसे दो बातें बताए, दो द्रव्य भिन्न है, उद्गल अलग, जीव। जीव में दो चीजें भिन्न, पर्याय अलग और द्रव्य। पर्याय में स्वभाव पर्याय अलग, विभाव पर ज्ञान की पर्याय अलग, सुख की पर्याय। ऐसे एक जैसा है वैसा जानना होगा कि ज्यों का त्यों सरदान, जीव अजीव तत्व वासरा बंदर सुंदर ज्ञान निर्जन मोक्ष कहे जिन तिनको ज्यों का त्यों जैसा है वैसा मान। यदि गलत मानोगे, अब बीमारी है पर्याय में, द्रव्य को बीमार माना, कैसे सुखी होगी? और द्रव्य में भरा है आनंद, और पर्याय में विरगड़ ना हो तो द्रव्य को ही बदनाम कर दे, मैं तो पापी, मैं तो संसार। तो कितना अच्छा धर्म मिला पर कि पर्याय में हो रही है परिणति खराब, तो ये द्रव्य थोड़ी खराब हो। इस सोने के ऊपर कीचड़ चल रही, जैसे स्वर्ण में क्या खराब है, धातु तो ही कीमती। इसी तरह से कह रहे हैं कि जीव की परिणति में अनादि से राग द्वेष मोह, तो पर्याय में चल रहा है। जीव का क्या बिगाड़ है, ये तो भगवान है। ऐसा द्रव्य वही, गुण वही, जैसे महावीर के द्रव्य गुण जैसे अपने भी द्रव्य, कुछ भी अंतर नहीं है। इतने बड़े सिद्ध भगवान और इतना छोटा सा दिखने वाला ही निगोदिया नार की त्रिनंद, बिल्कुल एक से।
किस अपेक्षा से? द्रव्य गुण पर। यदि ये पर्याय को भिन्न न बताते द्रव्य से, तो अपन तो पर्याय को देख के द्रव्य को बदनाम कर देते। किसी ने झूठ बोली तो अपन उसको पूरे आत्मा को झूठी मान लेते। किसी के परिणाम बिगड़े राग द्वेष में तो पूरा आत्मा रागी मान लेते, ये अनादि से कर रहे हैं, बहुत बड़ा पाप कर रहे थे। ये बहुत बड़े पाप से निकाल रहे वेद विज्ञान कि भैया जैसे शरीर तेरा नहीं, शरीर संयोग है, शरीर छूट जाता है, ऐसे ही तो पर्याय छूट जाता है। और पर्याय के छूटने से द्रव्य का क्या बिगड़ता? पर्याय तो प्रति समय बदलती ही है, बदलना ही चाहिए। यदि नहीं बदले तो संसार का भाव होके सिद्ध दशा कैसे प्रकट करेगा? तो कितनी अच्छी व्यवस्था है। द्रव्य वही रहेगा, गुण वही रहेगा, संसारी पर्याय का व्यय होके मोक्ष प्रसाद पर्याय जाएगा, नित्यात का व्यय होके सम्यकता जाएगा, दुख का भाव होके सुख आ जाएगा। आराम से अब कहाँ से आ जाएगा? यहाँ है वहाँ से है। हम कहाँ से खोज रहे थे? मिश्री मलाई में, पैसे में, टीवी में, गूगल में, यूट्यूब में, वहाँ से ज्ञान आ ही जाए। पंडिताई में, प्रवचनों में, मंदिरों में, वहाँ है नहीं तो कहाँ से है? मंदिरों में तो सुनाया जाता है कि तुझ में, मंदिर में आते इसलिए हैं कि मंदिर में ये बातें सुने, पर मंदिर में पकड़ ले और आत्मा न पकड़। चम्मच से खीर खाई जाए, सतीश भाई, चम्मच से खीर खाई जाए तो चम्मच क्यों छोड़ देते? वो भी खा जाना, अरे उसका रूल इतना ही, खीर उपा दे, चम्मच उपा दे नहीं, पर वो साथ में रहती है, इतना व्यवहार आ जाता। कितना अच्छा धर्म है। यदि परिणति को द्रव्य से पृथक ना बताते तो अपन तो उस गंदी पर्याय से ही पूरा नाप लगा बैठे। अरे हम जानते हैं वो बेईमान बेईमान, अरे भैया परिणति बेईमान, एक समय का अपराध। कहीं जन्म का सूरज उगता, कहीं मरण की रहना, द्रव्य नहीं पर्याय बदलती, ये सद्गुरु का कहना, बोलो है ना, बोलो है ना। ये बच्चा है अभी छोटा सा, बड़ा बढ़ता है और बड़ा बुजुर्ग हो जाए, अवस्थाएँ तो बदलती नहीं, जीव बदला गया, जीव तो ही ऐसा बराबर समझेंगे तो बहुत बड़ा बोझ उतर जाएगा, नहीं तो बहुत बड़ा भ्रम लेके मर जाएंगे। एक मैडम मिली थी हमें, चिंतामणि यही पास में, चिंतामणि पास था, तो वहाँ हम थे शिविर में, तो वो बोली भैया हमने 150 एबार्सन करा, हम डॉक्टर की नर्स जैन, कहाँ से हमें नौकरी मिली, और वहाँ नौकरी करना पड़े तो कम से कम 100-150 गर्भ हो, हम नरक जाएं ऐसा। तो हमने कहा कि नरक जाने वाले भी ऐसी बेचारे हैं, वो परिणाम चले गए। अंजन ने बहुत बहुत उपद्रव किया, सीधे लात मारता, किसी के बर्तन की दुकान हो, एक लात मारे सारे बर्तन बर्तन, किसी के घर में घुस जाता था तो कोई बेटी बच जाए, इतना बुरा काम किया। अब वो भगवान मर गया, क्यों मर गया? क्यों? पर्याय की गड़बड़ी थी, पूरी द्रव्य गड़बड़ तो था नहीं, वो पर्याय को गौण किया, तो आपको मुक्त किया, भगवान ने। भगवान बनना थोड़ी कहीं चला गया है, पर उसे पता नहीं है कि मैं को। यदि पर्याय को चेतन भैया द्रव्य और पर्याय दो विभाग ना बनाते तो पर्याय को देख के पूरे द्रव्य को बदनाम कर देते, जबकि द्रव्य समुद्र जैसा, द्रव्य सुमेर पर्वत जैसा, द्रव्य ब्रह्मांड पूरा वैभव भरा। कल भजन सुनाया था आपने कि जाग तो जी कहाँ जाए, भगवान पना कैसे छूटे? गुरुदेव के 2 परिचय दिए, हाँ गुरुदेव को पहचानता नहीं पहचान, अरे गुरुदेव को लाठी लकड़ी से वेशभूषा से पहचान, अरे गुरुदेव तो भगवान संवर राजा की मूर्ति चैतन्य प्रभु, ये नहीं पहचान, हमें ये पहचानने के लिए गुरुदेव।
ऐसे ये कहते हम मंदिर जाते हैं, जाते हो, तुमने क्या देखा? पर्याय देखी, द्रव्य गुण तो देखे ही नहीं। द्रव्य गुण देखते तो मिथ्यात रहता कहाँ? ये भगवान हम हैवान, ये भगवान हम इंसान, ये पढ़ाई, ये तो पर्याय भर पढ़ी तुमने। इसके पीछे वे भी परमात्मा, तुम भी परमात्मा। यदि ये भेद न करते तो अपन तो पर्याय के मुख से पूरे द्रव्य को देख रहे थे। किसी ने चोरी की तो वो चोर है, किसी ने डाका डाला तो डाकू है, यही समझ रहे थे। अरे वो आत्मा है डाका डालने वाली, पर्याय। सच्ची बात है। रक्षाबंधन दिल्ली की, और लड़की के भाई नहीं था, उसकी मम्मी ने कहा बेटा आज रक्षाबंधन है, और भाई एक दूसरे को रक्षा सूत्र मांगते, नियम दिलाते, कोई पाप नहीं करना, कंदमूल नहीं खाना, धर्म में लगना, एक दूसरे से ऐसे नियम दिलाते, रक्षा के सूत्र मांगते। तो आज अपन मुनिराजों की याद कर रक्षा सूत्र मांगे, संकल्प है। तो क्या हुआ? उस दिन डाकू घुसे, तो सबके घरों में घुसे। तो ये बहुत सिविलाइज घर थे, संस्कारित घर थे। तो ये लड़की को सिखाए सभी, और उसने डाकू ने उसके पापा को गोली मार दी, प्रोफेसर, तो वो मारे, और वहाँ से धन बटोर के ले जाया। तो और हो तो निकालो, नहीं तो ये गोली में मार दो। तो उस लड़की ने कहा अंकल ये डबलिया में रखे थे, ये हमारे इकट्ठे हुए थे, ये भी जैसे देख के। अब वो भागा, जैसे उसके यहाँ लगा, तो यहाँ लगा तो खून बहने लगा। तो वो बोली लड़की अंकल आपको खून बह रहा, 2 मिनट रुक जाओ ना, हम पट्टी मांगेंगे। फिर तीसरा बोला अंकल आज रक्षाबंधन कर रहे, आपको रक्षा, आपको हम राखी बांधे, आप हमारे भाई हो, हमारा कोई भाई। अभी किसी लड़की, इसके पिता को मार डाला, इसका धन लूट लिया, और इसके बाद भी ये क्या कह रहे हैं कि अंकल ये लग गया, अंकल रक्षाबंधन। अब देख के लिए मेरा समझ में नहीं आया था, ये कैसे बच्चे, कैसा घर होगा, कितना व्यवस्थित होगा, कितनी अच्छी बातें चलती होंगी इस घर में। और उसने हाथ को बढ़ाया, हमारा भाई किसी की हत्या नहीं करता, हमारा भाई रात को नहीं, हमारा भाई भगवान बनेगा। अंकल आप रात में तो नहीं खाते, अंकल आप किसी को मारोगे तो। कैसा लगा होगा उसे, बेटा मैंने आज तक ऐसा सोचा नहीं था, मैंने क्या कर दिया तेरे पापा को मारा, तुमने पापा को नहीं मारा, वो आई कर्म के अभाव से। बताओ जरा राक्षसपना कितनी दी। एकदम से झुक गया उसका माथा कि मैं किस घर में आ गया, कान पकड़ लिया, बेटा मैं आज से कभी छोड़ तेरा भाई। ये पर्याय उचटने में कितनी देर लगी, कितना बड़ा कसाय का परिणाम था, कितना बड़ा, कल्पना से बाहर। पापा को मारा, धन लूटा, और वो एक मिनट में जैनी बना, आग लगा दी गुरुदत्त, और वो जल रहे थे, अनंत बन गए द्रोणगिरी, दिव्य देशना खेलने लगे। और वो किसान, ये क्या है, मैंने क्या कर दिया? और भगवान की देशना सुना, बेटा जैनी बन गया, कमठ जैनी बन गया, चोर भगवान बन। अरे समझ में नहीं आ रहा है, ये पर्याय अलग है, द्रव्य अलग है। पर्याय में गड़बड़ी एक समय की है, द्रव्य भगवान त्रय का है। ये बात स्वामी जी, कुंद कुंदाचार्य देव, अमृतचंद्र भगवान, सीमंदर भगवान, महावीर स्वामी ना पढ़ाते तो अपन तो अपने को पापी मान बैठे। अपनी पापी नहीं है परमात्मा, पापी तो परिणति। कितना अंतर आ गया, सोच बदल गई बिल्कुल। नहीं तो अपन ने बहुत अपने को नीचे दिखाया। सबसे ज़्यादा बड़ा शत्रु यदि विश्व में कोई है तो आत्मा का भाव कर अपने हाथ से अपनी बेइज्जती। अपने भगवान हमें भगवान कहते और हम कहते हम पापी। आज स्वामी जी ने कितना कहा, अरे दिन भर धंधे में फंसा रहता है, मैं ये करूँ ये करूँ ये करूँ ये करूँ। बोले जैनी है मर के नरक भी नहीं जा सकता क्योंकि मांस मदरा दारू नहीं पीता है, और स्वर्ग भी नहीं जा सकता क्योंकि व्रत तप उपवास नहीं है, और मनुष्य होना तो बहुत कठिन है। तो आड़ डालता है तो आड़े पर्याय में चले जाएगा, अब भी ढोल बन जाएगा। कैसे दुख सहेगा, कितने दुख, कितने उदाहरण दे रहे थे। ये रोटी दांत को नहीं छूती, होंठ को नहीं छूती, जीभ को नहीं छूती,
छूती नहीं, हमें तो छूती दिखती। अरे छूती का अर्थ है जीव और रोटी एक नहीं हो जाती, अन्योन्य भाव पड़ा है, चिंता भाव पड़ा है, अभाव है एक दूसरे। तो कैसे कोई को सुखी कौन करे? नहीं, भगवान का जैन शासन, ये जिनेन्द्र देव का जैन दर्शन, ये समझे बिना जिनेन्द्र देव के मार्ग में प्रवेश नहीं होगा। ये फंडामेंट, ये बेस, ये रीढ़ की हड्डी, ये द्रव्य गुण पर्याय के बिना तेरा कोई भी निर्णय काम करे। क्योंकि जब तक जीव अपने को प्रभु नहीं देखेगा द्रव्य गुण से, और वर्णति पर्याय में मात्र गड़बड़ी है, और ये छूट सकती, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं। जिस मोह को हम छोड़ना चाहते हैं वो अपने आप दूसरे समय नहीं है, और जिस आत्मा को हम पाना चाहते वो 24 घंटे अवेलेबल, कहीं जाता ही नहीं, जानना कभी बंद हो। अब कठिनाई, अलग करना चाहते हो अलग हो जाता, पाना चाहते हो उपलब्ध। अब तकलीफ क्या है, बहाना क्या है, रुचि चाहिए। इतना सरल है द्रव्य पर्याय का व्यवहार। इसलिए भैया तुझे वस्तु एक होने पर भी उनकी चिन्ह अलग है। द्रव्य का लक्षण अलग, गुण का लक्षण अलग, पर्याय का लक्षण। और ऐसे विश्व में 6 जाति के तरह, और सब अपनी अपनी मर्यादा पर है, और सब अपना अपना काम करते। यह परिणमति स कर्ता, यह परिणामो भवेत् तत्कर्म, यह परिणति क्रिया सा, त्रयमपि भिन्नम न वस्तुते। तीनों एक चीज, और एक ही चीज में 3 चिन्ह, द्रव्यपना, गुणपना, पर्यायपना। अब जो भी पर्याय प्रकट होगी वो कहाँ से होगी, जहाँ शक्ति है उसमें से होगी। तो हमें सुख चाहिए ना, तो हमें सुख के लिए कहाँ देखने चाहिए, जहाँ हमें आनंद चाहिए, हमें ज्ञान चाहिए, तो कहाँ है, गूगल में है कि पुस्तक ज्ञायक में, तो क्या देखने चाहिए, ज्ञायक देखने चाहिए। तो तुरंत सरल कर दिया था। चेतन अपन रूप निहारो, चेतन अपन रूप निहारो, नहीं गोरो नहीं कारो, नहीं गोरो नहीं कारो, चेतन अपन रूप निहारो। दर्शन ज्ञान मयि चिन्ह मूरत, दर्शन ज्ञान मयि चिन्ह मूरत, सकल कर्म ते न्यारो, चेतन अपन रूप निहारो। नहीं निहारे तो क्या करोगे, जाकी बिन पहचान किए ते, सही महादुख भारो। और पहचान हो गई तो जाके लखे उदय हुए तत्क्षण, जाके लखे उदय हुए तत्क्षण, केवल ज्ञान उजारो, चेतन अपन रूप निहारो। तो सरल है। बड़े पंडित जी कहते हैं जैसे ये प्रवचन सुनते समय, भगवान की देशना सुनते समय ऐसा लगे कितना सरल, समझ जाना इसकी तैयारी होगी भगवान ने। ये सरल लगा और ये जैन शासन का आदर था, और ये कितना कठिन है तो समझ लेना अभी या तो तुम्हें प्रवचन समझ में नहीं आया या तुम्हारी होना है। भी जब द्रव्य गुण पर्याय अपने में और बाहर से कुछ नहीं, तो सरल तो बहुत हो। और परिणति में आत्मा परमात्मा देखना, इसमें कठिनाई क्या है, हमें अपनी आत्मा को लॉकडाउन में देखना। बताओ नरेंद्र मोदी रोकेगा कि गृह मंत्री के रक्षा में, पुलिस वाला तो रोके देवदर्शन। अरे हमें अपनी आत्मा देखना, तो कौन रोके? संत निरंतर चिंतत ऐसी आत्म रूप अबाधित ज्ञान। समझ में आई थी देर में क्या करें। दो द्रव्यों की भिन्नता समझाना आगम का, और द्रव्य पर्याय की भिन्नता समझाना अध्यात्म का। फिर से क्या कहा हमने बाबू जी, दो द्रव्यों की भिन्नता समझाना, ये किसका काम है, आगम है।
और परमागम यानी अध्यात्म में दो तत्वों की भिन्नता होती है। जो जीव तत्व है वो आश्रय बंध तत्व है, वो संबल निर्जरा तत्व है, वो मोक्ष तत्व है। जीव तत्व त्रैकाल है और ये 5 तत्व तो तात्काल है, एक एक समय। अब एक समय की पर्याय का पक्ष लो, उसे देखो तो आत्मा अनादर को, जब आत्मा को देखो तो वास्त्र भी चला जाता है, संबंध निर्जरा भी हो। कितना सरल धर्म। आज का प्रश्न, आत्मा के पर्याय धर्म को स्वीकार ना करा जाए तो क्या हानि है? फिर से सुनना जरा। आत्मा की कौन सी धर्म को? पर्याय धर्म को, यानी प्रगट परिणमन को, पर्याय को न माने, क्योंकि गड़बड़ी कहाँ है? पर्याय। तो अपन कैंसिल करो, पर्याय में गड़बड़ी कैंसिल करो, नहीं मानो तो क्या हो? कैसा कैसा दिमाग चलता है। ये समझो कि पर्याय में गड़बड़ी है, ये गड़बड़ी भी बताती है कि कोई गुण है जिसका ये विकारी पड़। नहीं समझ में? अभी आपके अज्ञान है, इसका अर्थ है आपके ज्ञान स्वभाव में सर्वज्ञता का धर्म। ये पुद्गल में अज्ञान नहीं है तो सम्यक ज्ञान भी नहीं होगा। अच्छे से समझ। अभी अपनी परिणति में संसार चल रहा है कि नहीं चल रहा है, इसका अर्थ है संसार का भाव होकर अनंत आनंद आ सकता है कि नहीं आ सकता है। तो हम जब उस दुख की पर्याय कोई मिटाना चाहते हैं तो फिर हमें समझ में कहाँ है, अरे ये दुख प्रकट हो रहा है, ये बता रहा है कि तेरे में सुख है और तू उसका लाभ नहीं ले रहा है, दुख। हम उस दुख की पर्याय को नष्ट तो करना चाहते, पर दुख की पर्याय आई क्यों? ये पुद्गल को क्यों दुख नहीं? हीरा मोती चांदी सोना भोजन पानी मकान दुकान शरीर, ये सब पुद्गल की रहती, इसमें दुख नाम की पर्याय नहीं है तो सुख नाम की पर्याय भी नहीं आएगी। जहाँ ज्ञान है वहीं अज्ञान हो सकता है और अज्ञान का अभाव होकर वहीं ज्ञान हो सकता है। बाबू जी का चैतन्य की चाहिए तो उसमें लिखा अज्ञानी के अज्ञान में, अभी समय ज्ञान नहीं और समझ में आने लगा, अज्ञानी के अज्ञान में भली भांति भाषित हो चुका है कि अज्ञान मेरा स्वरूप नहीं। क्या गजब की चिंतन निकलते। अज्ञानी के अज्ञान में, अभी साथ पढ़ रहा सुन रहा, वो समझ में आने लगा कि यार हम जो मान रहे थे वो तो सही नहीं, यदि सही होता तो हम कब के सुखी होते। अज्ञानी के अज्ञान में भली भांति, गुरु भी यही कह रहे, शास्त्र भी यही कह रहा, हमारा दिमाग भी यही कह रहा, बराबर। कोई करता धरता कैसे हो जाए भला, कहीं से सुख कैसे आ जाएगा जो आदान प्रदान नहीं, ग्रहण त्याग नहीं करता, कर्म नहीं, तो हम विषयों से सुखी कैसे हुए? अब समझ में आया कि बाहर से सुखी नहीं। फिर अज्ञानी के अज्ञान में क्या कहा? भली भांति, सही में बात अब समझ में आई। भली भांति भाषित हो चुका है कि अज्ञान मेरा स्वरूप नहीं, मैंने जो जो माना है सब मूर्खता ही है। अपने ऊपर हंसी आए कि मैं अपने को अनात्मा मान बैठा, शरीर मान बैठा, जिसमें से गिड़गड़ाता हूँ, सुख मांगता हूँ, पागल हूँ। तो फिर उसमें दूसरी लाइन में तो फिर गजब का चिंता, तो फिर इस अज्ञान का अंत कैसे हो? ये प्रश्न क्या कहा? प्रश्न क्या है? तो फिर अज्ञान का अंत कैसे? पहली लाइन क्या थी? अज्ञानी के अज्ञान में भली भांति भाषित हो चुका है कि जो जो आपने मैंने अनादि से निर्णय ले रखे उल्टे सीधे इंद्रिय ज्ञान में, ये सब बकवास। ऐसा है ही नहीं कि गेय से ज्ञान आ जाए, विषय से सुख आ जाए, परिग्रह से बड़ा हो जाऊँ, शरीर टिका रहे तो मैं अमर हो जाऊँगा, ये सब बकवास। अज्ञानी के ज्ञान में भली भांति भाषित हो चुका है कि अज्ञान मेरा स्वरूप नहीं है। अब दूसरा प्रश्न, तो फिर अज्ञान का अंत कैसे हो? क्या प्रश्न है? अज्ञान का अंत कैसे? तो सुनो, उसमें इतना अच्छा उत्तर लिखा,
ज्ञान का अंत कैसे हो, तो उसमें लिखा ऐसे प्रश्न का उठना ही अज्ञान की मौत है। गजब का उत्तर है ये, कभी कोई सोच नहीं सकता। ऐसे प्रश्न उठते ही नहीं, ऐसे उठते चलो मंदिर, चलो पूजा, चलो प्रवचन, चलो घर, चल, ये उठते वो देख भाव। अरे वीरा अपने आत्मा को आत्मा से समझने के लिए तैयार हो जाए, सेनानी बन जाए, मिलिट्री मैन बन जाए, बॉर्डर पर खड़ा हो। ऐसे जीव का मिथ्या टेक्निक क्या कहा मैंने, अज्ञानी को भली भांति भाषित हो चुका है कि अज्ञान मेरा स्वरूप नहीं। प्रश्न क्या बचा, तो फिर इस अज्ञान का अंत कैसे हो, तो उत्तर क्या दिया, ऐसे प्रश्न का उठना ही अज्ञान की मौत है। क्योंकि ये प्रश्न सब मोहियों को उठता ही नहीं, उनको तो ये होते विकल्प की पूछ, चलो 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 घर, चलो मंदिर, चलो चलो घर। ये कोई जीवन क्या है, ये तो वो देख भाव की चाकरी, ये वो देख भाव की गुलामी है। मनोरंजन जनरंजन जैसा काम दुनिया को सुना। कभी सम्मेलन होता ना तो वो कभी कहते आखिरी लाइन पर आपसे तालियां चाहता हूँ, जैसे भिखारी जैसे काय की तालियां गिड़गिड़ाते, अच्छी होगी तो बजा देंगे, नहीं होगी हमने बजा देगा, तो फिर तालियों के लिए मरे जाते। और अपना जैन धर्म देव एक एक लाइन पे ताली बजाता और चाहता है। अपन कोई खेल कोई डमरू बजा रहे कि कोई खुश करता, हमें प्रसन्नता आती है, भगवान है, भगवान बने। फिर से प्रश्न क्या कहा, अज्ञानी के चित्त में ये प्रश्न उत्पन्न होने लगा कि अज्ञान मेरा स्वरूप नहीं है, तो फिर अज्ञान का अंत कैसे हो। ये प्रश्न उठना ही मौत हो उसकी, क्योंकि ये जाग गया है। ऐसे प्रश्न किसी को नहीं उठते कि मैं आत्मा हूँ अब तो मैं जान के रहूँ, ऐसे तो उठते कि मंदिर जाना पूजन कर, ऐसे नहीं उठते कि अरे मैं अपने को जानने। प्रश्न होना तो मुझे मन करे, भली होनहार है जिसकी, उसको ऐसे प्रश्न आने लगते हैं कि मैं कौन हूँ, मेरा स्वरूप क्या है, ये जो चरित्र बन रहा है सो कैसे बन रहा है, इन भावों का फल क्या आएगा। मनीष बाबू आ रहा समझ में, कैसा गजब का शासन। इससे मौत हो जाएगी अज्ञान की, हाँ हो जाएगी। काहे से मैं कौन। इतने ये प्रश्न ऐसे हैं कि जी जिसकी काल लब्धि पकती ना, अब समझ लो इसे निकलने का 608 जीवों में नंबर लगना कुछ पर्याय है, बस वो उसके प्रश्न ऐसे। अब हम आत्मा को, अब वो भगवान में आत्मा दे, अरे भगवान ने किसने बताया, मेरे ज्ञान में मैं हूँ। अभी साथ समझ में आ रहा, किसे, मुझे, मेरे में ज्ञान, निर्णय लेने की ताकत, मैं समझ सकता हूँ, मैं समझना मेरे स्वभाव, शरीर मेरे स्वभाव में, राग मेरे स्वभाव में, दुख मेरे स्वभाव में, मेरे ज्ञान स्वभाव। ये प्रश्न उठने लगे ना, श्रीमद जी की भाषा, जो ज्ञान भव प्रवृत्ति का हेतु होता था, बोलो, जो ज्ञान भव प्रवृत्ति का हेतु होता था, वही ज्ञान भव निवृत्ति का हेतु होने लगा। कहीं अपन को बाजार में जाना नहीं, बहुत बड़े पंडित नहीं बनना, अपन सबको रजनी भाई नहीं बनना है, आत्मा बनना। विद्वान एकाध कोई पैदा हो, ऐसे सब जीव नहीं बन पाते जैसे उनकी योग्यता, पर आत्मा जानने की सब में योग्यता। शिवभूति मुनि भी भगवान बने, पशु भी समझ जाता है। ये ज्ञान पहले काय का हेतु होता था, भव प्रवृत्ति का, अब ये ज्ञान काय का हेतु बनना चाहिए, भव निवृत्ति का। अच्छा, अब कैसे बनेगा, जात्यंतर ज्ञान में ये कला आती है। जात्यंतर यानी जो तुम्हारी आदत थी पहले ज्ञान से ज्ञेय को पढ़ने की, अब वो आदत बदलना चाहिए, ज्ञान से ज्ञाय को पढ़ने। क्या कहा हमने, पहले की आदत क्या थी, जो दिखता था सो पढ़ते रहते, उसमें ज्ञाय मिस रहता, अनंत संसार घूमता है, जी दिखता था वही खुश हो जाता, बहुत अच्छा है, बहुत है। ज्ञान अच्छा है नहीं दिखता, ये बहुत अच्छा। जो सीढ़ी चढ़ने के काम में आती है, वही सीढ़ी गिरने के काम, उतरने के काम। जो पैर घर से बाहर चलने के काम आते हैं, वही पैर घर में आने के काम।
यही ज्ञान। हमें ज़्यादा ज्ञान नहीं चाहिए, इतना ज्ञान चाहिए कि ज्ञान कहाँ से आता है, इतना ज्ञान चाहिए कि ज्ञान का ओरिजिनेटिंग पॉइंट कहाँ है, ज्ञान है किसका, आर कहाँ से रहा है। बस इस खोजी बुद्धि में आत्मा में। कल बातें दो बताई थी, किसे याद है? पहले जब हम मंदिर आते थे तब जो क्षेत्र ज्ञान हमें पढ़ के सुन के समझ के होता था तो हम क्या मानने लगे थे, अब हमें ज्ञान हो गया। और दूसरा क्या बताया था, कसाय मंद होती थी, विशुद्धि होती थी, अच्छा लगता था। कसाय जब घर जैसी नहीं होगी तो मंदिर में अच्छा लगने लगा, तो अपन क्या मानने लगे थे, अब हम धर्म में लगे। तो आचार्य ने कहा कि ये धर्म में लगना नहीं, तुमने गलत वोट डाली। ये क्षेत्र में और ये कसाय की मंदता, इसमें दोनों में धर्म, न ये ज्ञान तुम्हारा है और न ये कसाय की मंदता तुम्हारा स्वभाव। फिर क्या है स्वभाव? प्राप्त ज्ञान का सदुपयोग तुम्हारा मार्ग। ये समझ में आए, शरीर सम ज्ञान जितना हुआ वो साधन नहीं है। प्रगट ज्ञान से मैं ज्ञाय को देखना ये साधन। क्या कहा, नहीं समझे? प्रगट ज्ञान जो अपने पास है उसमें कितना क्या पढ़े हुए नहीं कि कॉलेज पढ़े हो के, शास्त्री हो के, डॉक्टर हो के, पंडित, ये नहीं। प्रत्येक व्यक्ति को ज्ञान होता है। अभी देखो बैठे बैठे कुछ भी ना पढ़ो तो ज्ञान होता रहता है। क्यों होता रहता है? ये जीव का ज्ञान स्वभाव होता रहता है, होना उसका नेचर अपने आप को पूरा। अब ये ज्ञान क्या है? ये ज्ञान क्या है? ये ज्ञान से तुम ज्ञाय को देखो तो लक्षण, और ज्ञान से ज्ञेय को देखो तो मतिशुद्धि। ज्ञान से तुम बाहर जाने का व्यवसाय करो तो इंद्रिय ज्ञान बन जाए, और ज्ञान से ज्ञाय को देखो तो सम्यक ज्ञान बन जाए। तो ज्ञान लक्षण है कब? जब तुम लक्ष्य देखो तब। ज्ञान लक्षण कब है? जो लक्ष्य को प्रसिद्ध करे उसे लक्षण कहते हैं। किसे प्रसिद्ध करे? लक्ष्य को। कौन? लक्षण। लक्षण और लक्ष्य अलग अलग रहते हैं कि एक ही जगह रहते हैं? एक ही जगह रहते हैं। एक ही समय में मिलते हैं कि अलग अलग समय में? एक ही समय में मिलते हैं। यदि हमें ज्ञान है और ज्ञायक नहीं दिखता, इसका अर्थ हमें लक्षण भी नहीं पता। यदि हमें प्राप्त ज्ञान है और हमें ज्ञायक दिखता नहीं, इसका अर्थ क्या है कि हम अभी लक्षण भी नहीं जानते, क्योंकि हमने मति शुद्ध ज्ञान को लक्षण बना। कैसे बनाया कि हमें कुछ याद रहता है, हम उसे ज्ञान मानते हैं, और आचार्य जी उसे इंद्रिय ज्ञान कहते हैं। पढ़े लिखे ज्ञान को इंद्रिय ज्ञान कहते हैं। वो ज्ञेय का शास्त्र का ज्ञान है, वो तुम्हारा ज्ञान है। जिसमें जगत की प्रसिद्धि हो वो जीव का ज्ञान नहीं कहते। जिसमें ज्ञायक प्रसिद्ध हो उसे जीव का ज्ञान कहते हैं। आत्मज्ञान ही ज्ञान है, से सभी अपने को नहीं जाना उसको कौन? आपा नहीं जाना तूने कैसा ज्ञान धारी रे, आपा नहीं जाना तूने। सबको तो जानता है, सब कुछ तो जाना, निज को न जाना। सब कुछ तो जाना, निज को न जाना। कैसा ज्ञान धारी तूने अपना पहचाना। कितना सरल है। अब अपने पास जो ज्ञान है, अब अपन ज्ञेय को लगा रहे थे तो उसे इंद्रिय ज्ञान, मतिशुद्ध ज्ञान, बहिर्मुख ज्ञान, संसार का ज्ञान, ज्ञेय का ज्ञान, क्षणिक ज्ञान, संयुक्त ज्ञान, कितने नाम दिए। अच्छा, अब वही ज्ञान है अपने पास, चाबी वही, एक ही चाबी है, उसी से ताला खुलता है और उसी से ताला लगता है। वही जीना से चढ़ना, उसी जीना से उठना, इसी पैर से बाहर जाना, इसी पैर से भीतर आना, इसी ज्ञान से ज्ञेय प्रसिद्ध करना, इसी ज्ञान से ज्ञायक प्रसिद्ध। अलग से पढ़ाई नहीं, देखो इजी पढ़ाई। अब इस ज्ञान से अपन को ज्ञायक जाना। तो ये ज्ञान कब आत्मा का काम देगा? जब इस ज्ञान का मुख ऐसा अपनी तरफ। यदि ये ज्ञान इसे भी पढ़ने में लगा रहेगा तो आत्मा नहीं जाना, क्योंकि इससे शास्त्र तो जान सकते हो पर शास्त्र में आत्मा नहीं, आत्मा तो आत्मा में। तो शास्त्र से पढ़कर समझकर, ज्ञानी गुरुजन से पढ़कर समझकर आप प्रयोग कैसे करोगे कि जो ज्ञान है
यही मैं हूँ, अनुभूति है सोई मैं हूँ, जो जानता है यही आत्मा कहलाता है। तो ये जब जिस समय ज्ञान में ज्ञायक को प्रसिद्ध करेगा तो उसे सम्य ज्ञान, और जब तक ज्ञान में रीडिंग बताएगा कि आज जी निकला ही पढ़ा और आत्मा ना बता, समझ जाना उसे सम्य ज्ञान आ रहा। समझने के लिए सरल लग रहा है कि कठिन है? कितना धर्म कितना सीधा साधा होता है। आत्मा ज्ञानम ज्ञानम ज्ञानादन्यति। पर अच्छा नहीं समझे इतनी सरल बात तो क्या होगा? अज्ञान है मेघ तृष्ण काम जल ध्यान धावंति पाप मृगा। जैसे अज्ञान से वो मृग तृष्णा में देखो कैसे जल नहीं पावे, प्राण गमावे, भटक भटक मरता, वस्तु पराई माने अपनी भेद नहीं कर। तू चेतन देह चेतन यह जड़ तू ज्ञानी, मिले अनादि यतनते बिछड़े ज्यों पय और हानि। रूप हमारा सबसो न्यारा भेद ज्ञान करना, जगलो पौरुष थके न तोलो उद्यम सो। ये प्रसाद जो जानता वो जीव, मैं जीव, मेरा ज्ञान मुझसे आता, ये इसे ज्ञान नहीं। कितनी सरल पढ़ाई, क्योंकि अनादि से यही पढ़ाई नहीं कही, और तो सब पढ़ गए परंतु अपने को नहीं पढ़ा। 10 व्यक्ति काशी से बनारस से पढ़ते और नदी के पार में, और उसके बाद उन्होंने सोचा एक आध बहना गया हो तो देखो गिन तो 9 निकलते, तो 10 थे तो 9 कैसे बचे? सब ने एक एक खड़े होकर के गिना, जितनी बार भी गिनते थे तो 9 निकलते। हम सब दुखी हो जाते कि 10वां भाई कहाँ था? तो एक साथ आदमी ने कहा कि सब खड़े हो, हाँ गिन, 10 हो गए। तो क्यों सी गड़बड़ी हो गई थी? ये तो सब धर्म ही कि भगवान देख रहे हैं, भगवान को देखने वाला नहीं देखा, इतनी सी गड़बड़ी कहाँ? इतने में संसार कितना सरल धर्म है। जानत क्यों नहीं रे चेतन आत्मज्ञानी, जानत क्यों नहीं रे चेतन आत्मज्ञानी। राग देश पुद्गल की संपत्ति, राग द्वेष पुद्गल की संपत्ति, इनमें नहीं चैतन्य निशानी, जानत क्यों नहीं रे चेतन आत्मज्ञान। इतने बड़े बड़े पापी मिनटों में समझ गए, इतने बड़े बड़े पापी मिनटों में सम्यक दर्शन लेके भगवान बने। कैसे? ये आज के बोल, यदि पर्याय द्रव्य से भिन्न न होती तो वो पर्याय को जिंदगी में ढोलते रहते। अरे हमारे यहाँ से हत्या हो, हमारे यहाँ से पाप हो, अरे हम तो पापी, हमने ऐसा कर लिया ऐसे। अरे वो परिणाम आया और चला गया, तो परमात्मा पूरा बैठा रहा। पर्याय का जीवन कितनी देर का, तो काय को चिंता करते हो? वैसा वो तो चली गई। पर एक सौदास व्यक्ति और उसने आदमी को खाता था, कितना बुरा पाप था। और एक दिन मुनिराज को जंगल में देखा तो वो कह रहा है कि जीव ही जीव जंगल में रहते, ये देख हम भी जीव और इनकी चेहरा देख और हमारी हालत देख। तो वो गिर गया चरणों, महाराज जी आप कितने प्रसन्न दिखते, तो आपके भी तो पेट है, आपके भी तो जीवन है, आप कितने शांत रहते, आप तो किसी को सताते। मैं बापू ही हूँ महाराज, राजा का लड़का हूँ, अष्टांग का में मैंने लड़का उखड़वा के खा लिया। रसोईया ने बाद में बताया कि मनुष्य का मांस है, क्योंकि राजा का ऐलान था अष्टांग का में किसी जीव की हिंसा, मेरा कल्याण हो सकता है। मेरा कल्याण कौन पूछ रहा था? जो आदमी खाता था पकड़ के, वो पूछता था कि मेरा अविनाशी कल्याण हो सकता है कि नहीं? तो महाराज जी के भाई ना, क्यों नहीं हो सकता? नहीं कैसे हो सकता है? वो परिणाम चले गए और तेरा परमात्मा जो का तो सुरक्षित बैठा है। तो अभी देख तो भगवान देख, समय दर्शन ले लिया, मुनि हो गया, उसी भाव में भगवान।
उसी भव में भगवान बन गया कौन? सौदा, आदमी खान। कब? द्रव्य भिन्न और पर्याय भिन्न। पर्याय में पाप होते हैं, मूल वस्तु में पाप नहीं होती है। पर्याय एक समय की होती है, वो आती है और जाती है। पर्याय स्वभाव सन्मुख होती है तो निहाल होती है, और पर्याय पर सन्मुख होती है तो दुखी होती है। तो हमें मंत्र में हूँ परमात्मा छू जैसा पर्याय तो कह रहे। अभी तो कहते हैं मेरा मकान, मेरा घर, और अब कहते मेरा मैं आता। तो आज का प्रश्न, आत्मा के पर्याय धर्म को स्वीकार न किया जाए तो क्या है? यानी भारत में गरीबी है तो गरीबों को उड़ा दिया जाए तो क्या? जैसे दिमाग गरीबी है ना, जैसे चीन में होता है। तो उन्होंने कहा कि कितने लोगों को कोरोना हुआ कि बूढ़ों को हुआ, तो सबको गोली मार दो। कैसा शासन हुआ? हजारों को बंद किया और सबको जहर, शुगर को स्वाइन फ्लू, तो बड़ा भारी गड्ढा हुआ और सब सूअरों को ने हजारों लाखों को गड्ढे में भरा, उनके ऊपर तेजाब फास्फोरस आदि आग लगाई और सब ये विदेश में हुआ। वो ये नहीं समझते कि अरे हुआ है तो चला जाए, परिणाम ही तो बिगड़े, वस्तु थोड़ी बिगड़ी। ये जैन शासन के कलेजा है, जो कितना बड़ा पापी हो उसको परमात्मा दिखाने की ताकत भगवान के पास, कि पर्याय में पाप हुआ। भाई साहब तेरा स्वभाव पापी नहीं, परिणति ही मात्र अपार है, मुँह द्रव्य दृष्टि से अति। आत्मा के पर्याय धर्म को माने जाने पर के आश्रय से अपनी पर्याय होती है, ऐसी मिथ्या मान्यता छूट जाएगी और अपने द्रव्य के आश्रय से ही अपनी पर्याय होती है, ऐसी सच्ची मान्यता हो जाएगी। ऐसा हो जाने पर द्रव्य से मुझे लाभ, पर द्रव्य से मुझे हानि होती है। सबसे बड़ा पाप ये मिथ्या दृष्टि सब जीवों के चित्त में न जाने कब से भरा। यहाँ बड़ी शांति है, यहाँ बड़ी खराब लगता है। ये जीव को अभी निर्णय नहीं है तो वो अपने सुख के लिए चेतना पर के मुख को ताकती, पर अपने दुख के कारण को भी पर में सदत। अरे अज्ञ सुख निज को नलिनी स्नेह पास में मानता, और अकारण ही दुख का कारण से नलिनी को मानता। अपना सुख अपने में, बाहर से कहाँ से आ जाए? अपना दुख तूने खुद तैयार किया, कोई दुखी कैसे कर दिया? ये कितना बड़ा पाप निकल गया। जब अपनी पर्याय अपने से मानी तो दूसरे से मानना कैंसिल हो, तो दूसरे से मानना कैंसिल हो गया, यानी अनंतान बंदी कसाय एक झटके में खत्म हो। मेरा संसार बाहर से नहीं, कर्म से नहीं, काल से नहीं, पर द्रव्यों से नहीं, प्रतिकूलताओं से नहीं, पंचम काल और सर्पणी काल खराब नहीं। मेरा ज्ञान बहुत अच्छा, वो समझता नहीं था ये खराब। लड़का घर से बाहर और चिल्ला, मम्मी ये मुझे मार। 20 लड़के 10 लड़के खेल रहे, तो मम्मी ने आवाज़ सुनी तो उसे हाथ पकड़ के लाए और गेट पे खड़ा था और एक जोर से चाटा, क्यों गया तू फूटी संगति में? सारे लड़के जो शिकायत करने के लिए आ रहे थे सब भर ई पे थी अपनी कि हे परिणति, तू अपने परमात्मा को छोड़कर बाहर क्यों गई? एक चांटा लगाएंगे तुझे जी किसी को दोस्त लगा। स्वयं की ये जो कर्म स्वभाव पहले क्लास में अपने आप दूसरे द्रव्यों को दोष लगाना खत्म हो गया और अपनी जागृति। उज्जल हो कुंद धवल हो प्रभु, पर से न लगा हूँ किंचित भी, फिर भी अनुकूल लगे उन पर करता अभिमान निरंतर। ये मूर्खता ही है ना। ये कहते हैं मिथ्या दूर हो जाएगा यदि तू अपनी गलती, अपने स्वभाव को भूलने से सुख दुख की हुई है तो दूसरे को दोष पहली क्लास प्रमाण है।
दूसरे से दोषारोपण बंद करो और आप अपने चतुष्टय में खड़े हो, मैं अपने को भूल गई, बहुत बड़ी। तो ये लाभ हानि होना मिथ्या बुद्धि रही। जिसने पर से अपनी पर्याय में लाभ हानि ऐसा माना, उसने आत्मा के पर्याय धर्म को जाना ही नहीं। किसने नहीं जाना? जिसने अपनी पर्याय को पर से माना, उसने पर्याय धर्म उड़ा दिया, उसे विकलांग द्रव्य कभी सम्यक दर्शन। अपनी गंदी पर्याय भी दूसरे से नहीं हुई है, अपने भूल के हुए तो आपके चाल से। ऐसा लिखा गोमट साल, भाव कलंक सुपौरा निगोद वासम ला मंचंती। भाव कलंक की प्रचुरता से निगूद गया जीव अपनी निगूद पर्याय नहीं छूट, ऐसा पकड़ के बैठे। वही शरीर, वो मरा शरीर, एक सांस में 18 बार मर रहा है तो अभी इसका मोह नहीं छूटता तो संसार जाता। सर्प देखो जल जाता, सपेरा कहता है तू इसका जहर उतारता है कि नहीं, कि नहीं उतारता, तो आग में डाल दो, और आग में डाल देता है जल। कसाई स्थिति, कितने लोगों से कहो भैया शांति से रहो घर में, कैसे रहे, उनने हमसे ऐसा क्यों कहा, हमारी बेइज्जती। अब वो कसाई इतनी बड़ी हो गई कि वो नरक के बंद मान रहे हैं, उसे पता ही नहीं कि हम क्या करें। बहुत शांति चाहिए, अपने किसी को दोष नहीं लगा सकते, अपनी भूल से संसार, हम अपने को भूल गए, अब अपने को याद। कितना सरल धर्म, हमें किसी ने दुखी किया नहीं और हमें सुखी होने के लिए किसी के सहयोग की सरल। पर्याय धर्म में अपना है, किसी अन्य वस्तु के कारण अपना पर्याय धर्म नहीं होता। यदि दूसरा पदार्थ आत्मा की पर्याय को करे तो आत्मा के पर्याय धर्म ने फिर क्या किया, तूने बिना पर्याय का धर्म माना, तो तेरी पर्याय जब दूसरे करने लगे तो उसकी पर्याय कौन करे, फिर उसकी कौन करे, फिर उसकी कौन, पूरी व्यवस्था चौपट हो जाएगी। एक गड़बड़ी कहीं, यानी माला में कोई एक मोती खराब और तुमने सोचा कि इसे तोड़ के निकाल, तो वो पूरी माला टूट जाए। अरे वो पर्याय गंदी भी हो तो अभी वो द्रव्य से बाहर नहीं है, तो उस पर्याय को देखने पे द्रव्य देखो, पर्याय का अभाव होना है, पर पर्याय की तोड़ने से, यदि निमित्त से पर्याय का होना माना जाए तो आत्मा का पर्याय धर्म ही नहीं रहेगा। अनादि अनंत पर्याय अपने से ही होती हैं। इस प्रकार यदि अपने पर्याय धर्म को न जाने तो ज्ञान प्रमाण नहीं। एक सच्ची घटना है, बड़े पंडित जी की लघु कथा में आई, 2 मिनट में कैसे समाप्त। वो कहते हैं कि एक साथ उठने बैठने खाने पीने वाले 2 और एक दिन खेत पे ऐसा कुछ विवाद हो गया, तो एक ने वहीं रात डली थी लोहे की, ऐसी मारी कि उसका तत्काल मारा, तो उसका मित्र मरा। अब उसकी जो देखने वाले वहाँ कुछ खेतों के पास थे, तो उनने इसकी माँ को सीधी शिकायत की कि तेरे बेटे की मौत इसके मित्र से, और अभी लिखाओ FIR, उसके कारण मर गया तेरे एक ही बेटे। तो ले गई पकड़ और मम्मी को लिखाई लिखो। अब पेश ही किया, जज पूछेगा सब, अभी तो थाने से और FIR से निपटे, अब उस दिन पेश ही थी और आज फैसला होना था और उसकी फांसी हुई, जेल में जाती। तो मम्मी जब सवेरे उठी तो उठते ही सी जेनी थी और एकदम सिद्ध परिणाम, अरे रे कौन किसका करता है, कौन किसे मारे, कौन बचा रहे, अरे इतनी आयु लेके आया था, दोस्त को कैसे मारेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि दोस्त किसी, अरे वो कोई बात नहीं होगी, कोई योग ना होगा उसका कोई। अब वो सवेरे से वकील आए, आज मम्मी आपकी पेशी, पुलिस वाले आए, आज आपको साफ साफ कह देना है इसने मेरे बच्चे को मारा, इसने मेरे, तो वो कुछ नहीं बोली, हाँ आप अपना काम, हम आए। तो समय पे पहुँचे तो जज साहब ने पूछा, क्यों माता जी आपके बच्चे का मरण हुआ है क्या, कि जी हाँ मरण हुआ। तो आपके मित्र के बेटे के मित्र ने मारा है क्या, कि मित्र कैसे मारेगा साहब। अब वो वकील खड़ा और पुलिस खड़ी है, वो कह रही थी कि आप तो सीधे कह देना इसने मारा। तो ये मित्र कैसे मारेगा साहब, अरे तो आपने FIR में क्या लगा,
कि उस समय मैं घबरा रही थी, तो ये दोनों साथ रहते थे, तो किसी ने कहा कि इसने मारा होता, तो उसने भाई ने कहा हमारा लड़के का मित्र कर ही नहीं सकता, ऐसा सब गलत रिपोर्ट। जिस दीप पीरी का वकील दीप पीरी के बुढ़ी को कहो हम तो ये सब पढ़ा के लाए और ऐसा किया और समझ में नहीं आ रहा। जज ने एकदम से फैसला किया इस लड़के को बरी किया। सारे लोग बाहर आके खड़े हुए, लड़का पहले नंबर उसके चरणों में, तू जगत जननी है, तू गांव भर की सबकी, अब मैं तेरा बेटा बन करके तेरी रक्षा करूँ, मुझसे जो अपराध हुआ है आज तू वो मम्मी से पूछी वकील ने ये सब तूने क्यों किया, कि जैसा मेरा बच्चा मरने पर मैं दुखी हूँ, क्या मैं दूसरे की माँ को भी ऐसे दुखी कर, और इसकी फांसी हो जाती तो मुझे मेरा बेटा मिल जाता क्या समझ में आए जैन धर्म क्या कहता है। ऐसे ही मुमुक्षु का बैरी हो, हमें नहीं समझ में आता। मुमुक्षु भी कहो वो दोष भी देखें, हमारे यहाँ ये पैसा और धेला और लोग खड़ी होती, हमारे यहाँ साधर भी पना मुक्त होता है, हमारा कोई भी व्यक्ति आका खराब नहीं है, सब एक सब। ऐसा जैन धर्म पर्याय धर्म का विवेक बताता है, केवल एकदम निर्भाव सहजानंदी सुखद स्वरूपी अविनाशी